एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। बहुत सारे लोगों के पास तो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम नहीं रह जाती है बिकॉज दे आर रिटायर्ड प्रोफेशनल्स, ईदर दे आर डिपेंडिंग ऑन रेंटल इनकम और दे हैव डन सम फिक्स डिपॉजिट्स, और उसकी वजह से वो लोग हर महीने कुछ कुछ अपनी इनकम, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम या फॉर दैट मैटर फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम उसको बना लेते हैं। सो द क्वेश्चन इन हैंड इज, डू यू नीड अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम? अगर आपको सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए तो आपको कहाँ कहाँ से मिल सकती है? जैसे हमने कहा रेंट से, बैंक एफडी से मिल सकती है। रियल एस्टेट में प्रॉब्लम क्या होती है, इसके लो यील्ड है, आपका कैपिटल ज़्यादा जाता है, ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ से एग्जाम्पल 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का अगर आप कोई प्लॉट या कोई आप रियल एस्टेट का कोई बिल्डिंग, कोई कमर्शियल, कोई रियल रेजिडेंशियल प्लॉट ले भी लेते हैं, रेजिडेंशियल फ्लैट ले भी लेते हैं, तो जनरली इट रेंजेस बिटवीन 2 to 3%। कहीं ना कहीं हाई मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है, अगर कोई टेनेंट नहीं मिला तो वो ब्रेक हो जाता है, और बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन और लीगल हैसल्स रहते हैं व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट। बैंक एफडीज में आप देखोगे कहीं ना कहीं टैक्स एफिशिएंसी नहीं है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, एंड कैपिटल अप्रिसिएट नहीं होता है। आपको रेगुलर इनकम तो आएगी बट कैपिटल अप्रिसिएशन इज मिसिंग, एंड कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है बैंक एफडीज। सो द क्वेश्चन इन हैंड इज देयर एनी बेटर सोल्यूशन? अगर कोई सोल्यूशन है तो वो क्या है? तो द आंसर इज बैलेंस फंड्स। बैलेंस फंड्स एक ऐसा प्रोडक्ट है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, जहां पे आपको रेगुलर इनकम का सोर्स मिल सकता है। थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे, हाउ इट वर्क्स। सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर 15 लाख रुपए इन्वेस्टेड अमाउंट है, अगर हम 20 साल की हिस्ट्री देखें बैलेंस एडवांटेज फंड्स की, और 20 साल में मतलब 240 महीना, अगर हम मंथ ऑन मंथ अगर हम 7,500 रुपये अप्रॉक्सीमेटली 6% का विड्रॉल रेट, जो कि हमारे को बैंक एफडी में या रेंटल से भी नहीं मिलता है, अगर हम यहाँ से बैलेंस एडवांटेज फंड से निकालने की कोशिश करें, विच इज अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू 90,000 रुपीज पर एनम ऑन अ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ 15 लैक्स, तो हमने देखा है कि 90,000 इंटू 20 ईयर्स, 18 लाख रुपए तो आपके विड्रॉल्स में ही आपको वापस मिल जाते हैं। एंड अगर इसकी मेच्योरिटी वैल्यू देखी जाएगी आफ्टर 20 ईयर्स, तो दिस 15 लैक्स वुड हैव बिकम 46 लैक्स, और आपकी जेब में 46 लैक्स प्लस 18 लैक्स अप्रॉक्सीमेटली 64 लैक्स आ चुका होगा आफ्टर 20 ईयर्स विथ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। ये अप्रॉक्सीमेटली हमने 9.92% का रिटर्न माना है बैलेंस एडवांटेज फंड में, और 6% का विड्रॉल रेट माना है। वाइल ऑल दीज फिगर्स आर नॉट गारंटीड, बट लास्ट 20 ईयर्स में ये एक एवरेज बैलेंस एडवांटेज फंड का आप मान सकते हो आंकड़ा है। यहाँ पे अगर हम देखो कि हाउ डज बैलेंस एडवांटेज फंड वर्क्स एंड व्हाई बैलेंस एडवांटेज फंड, एक तो इक्विटी और डेट का एक्सपोजर रहता है, जब भी कोई नेगेटिव रिटर्न्स इक्विटी में आते हैं तो ये थोड़ा सा कम गिरता है। दूसरा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखोगे ये 11-12% दे जाता है CAGR बेसिस पे। सो अगर आपके पास लंबा टाइम है, लमसम पैसा है, और आप मंथली इनकम चाहते हो, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सॉट आफ्टर solutions which you can look for by investing your money into a balance advantage fund. सो इक्विटी एंड डेट का एक्सपोजर मिलता है, बेसिकली आपको डायनेमिक रहता है, जहां पे फंड मैनेजर कितना इक्विटी कितना डेट बेसिस ऑन द मार्केट वैल्यूएशंस वो डिसाइड करते हैं। इसमें आपकी कोई सिरदर्दी नहीं रहती है एज ए इन्वेस्टर, इक्विटी डेट के बीच में बैलेंस बनाए रखते हैं, कभी इक्विटी का एक्सपोजर ज़्यादा तो कभी डेट का एक्सपोजर ज़्यादा। SWP स्टैंड्स फॉर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसमें एक म्यूचुअल फंड्स में आप लमसम पैसा डालते हो, जो कि टिपिकली एक बैलेंस फंड या हाइब्रिड फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड में से कोई सी कैटेगरी होती है, उसमें से आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड डेट को आपके बैंक अकाउंट में पैसा निकाल सकते हो। दैट इज द फैसिलिटी व्हाट इज कॉल्ड SWP। लो वॉलिटिलिटी है कंपेयर टू प्योर इक्विटी फंड्स, क्योंकि इसमें डेट एक्सपोजर भी है, जहां पे आपका पैसा कुछ बॉन्ड्स में और कुछ मार्केट में लगता है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड में टिपिकली अगर आप हिस्ट्री देखी जाएगी तो 30 to 80% इक्विटी एक्सपोजर रह सकता है, एंड बेंचमार्क इसका 50:50 हाइब्रिड मॉडरेट इंडेक्स फंड रहता है। ऑटोमेटिकली फंड मैनेजर क्या करता है, अगर हायर वैल्यूएशंस हैं तो प्रॉफिट बुक कर लेता है, और लोअर वैल्यूएशंस जब आते हैं तो इक्विटी एक्सपोजर बढ़ा देता है। यही काम फंड मैनेजर का होता है। बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और हमारे पास एक प्रोडक्ट भी है, मार्स बैलेंस एडवांटेज फंड, MARS, दैट स्टैंड्स फॉर म्यूचुअल फंड ऑटोमेटेड रीबैलेंसिंग सिस्टम बैलेंस एडवांटेज फंड, जहां पे आपका पैसा 4 से 5 अलग अलग स्कीम्स में, अलग अलग फंड हाउसेस के स्कीम्स में लगता है, बैलेंस स्कीम्स में लगता है, और वो मैनेज किया जाता है, और वहां से आपको SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के तहत हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलता रहता है। सो सेफ है, लिक्विड है, रेगुलर इनकम मिलती है, और अप्रिसिएशन भी मिलती है, जैसे हमने आपको बताने की कोशिश करी। सो लगभग लगभग अगर आप मैथ्स देखना चाहोगे, अगर आपकी मंथली इनकम रिक्वायरमेंट 5,000 है,
तो अप्रोक्सीमेटली यू शुड द इन्वेस्टमेंट अमाउंट विच यू शुड इन्वेस्ट इन अ बैलेंस एडवांटेज फंड इज 10 लाख, 10,000 पे 20 लाख, 20,000 पे 40 लाख, 40,000 पे 80 लाख, 50,000 रुपये अगर आपकी मंथली इनकम है तो आपको इनकम रिक्वायरमेंट है तो 1 करोड़ रुपये डालना है, 75,000 रुपये पे 1.5 करोड़, और 1 लाख रुपये अगर आपकी मंथली रिक्वायरमेंट है तो 2 करोड़ रुपये आपको डालना है। अगर हम ये वाला कैलकुलेशन करें कि 6% का विड्रॉल रेट आपको चाहिए और कैपिटल अप्रिसिएशन भी चाहिए। सो इफ इट्स फॉर योर रिटायरमेंट, मान लीजिए आपकी मंथली एक्सपेंसेस 20,000 है, तो 40 लाख रुपए अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड में डालते हो, 6% का विड्रॉल रेट डालते हो, तो 20 साल बाद 6% के साथ साथ, विच मीन्स 20,000 के विड्रॉल रेट के साथ साथ भी आपको जो एंड कॉर्पस जो वैल्यू मिलेगी 1.24 करोड़ मिलेगी। दिस इज एट एस्टिमेट ऑफ 9.92%। वो कहाँ से आई है? बिकॉज इट्स बेसिकली एमपी अप्रूव डेटा। एक सर्कुलर निकला था कि एक बैलेंस एडवांटेज फंड में टिपिकली आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो या कितना मिला है, तो उसके हिसाब से, ऑल्दो the past performances is not a mirror of the future performances, but this is एक आंकड़ा बताया जा रहा है कि कैसे अप्रिसिएशन के साथ साथ आपको रेगुलर इनकम भी मिल सकती है। आप लमसम 20 लाख रुपए डाल के अपने स्कूल फीस, अगर अपने बच्चों की स्कूल फीस भी आप निकाल सकते हो। सालाना 1,20,000 अगर है तो 20 लाख रुपए आपने लमसम बैलेंस एडवांटेज फंड में डाला, 1,20,000 रुपए सालाना आपने विड्रॉल करा 6% के हिसाब से, और एट द एंड ऑफ 15 ईयर जब आपका बच्चा पढ़ लिख के 12वीं पास हो जाता है तो ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप लमसम 43 लाख भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये वाला पैसा बढ़ के 20 लाख बढ़ के 43 लाख भी हो गया होगा और हर साल आपको 1,20,000 भी दे रहा होगा। सिमिलरली मान लीजिए आप को घूमने का बहुत शौक है, तो आप 40 लाख रुपए लमसम डाल के 2,40,000 रुपए हर साल आप 6% के हिसाब से निकालो, और 20 साल बाद 1.24 करोड़ रुपीज हो जाएंगे और आप उस पैसों से वर्ल्ड टूर भी कर सकते हैं। सो दिस वाज लिटिल बिट ऑन दी SWP फ्रॉम आवर साइड। हम और भी कोशिश करते हैं आपको कुछ कुछ बताने की। कैलकुलेशन यहाँ पे आप देखोगे कौन कौन से फंड्स हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बैलेंस फंड्स हैं। अगर हम इसका 10 ईयर का रिटर्न देखें तो अप्रॉक्सीमेटली सॉरी, ये रैंकिंग है यहाँ पे, एक मिनट रुको, यहाँ ये 10 ईयर का रिटर्न। सो 10 साल का रिटर्न देखेंगे तो 16% है हाईएस्ट रिटर्न, एंड लोएस्ट रिटर्न है 9%, जो कि मैंने 9.92% के हिसाब से आपको दिखाने की कोशिश करी है। आप 5 साल का डेटा देखोगे तो 5 साल में हाईएस्ट रिटर्न है 28%, बैलेंस फंड्स की बात कर रहा हूँ, और लोएस्ट रिटर्न है 7% 5 ईयर्स में। 3 साल की हिस्ट्री भी देख लेते हैं। लार्ज सबसे ज़्यादा रिटर्न है 23% का, और स्मॉलेस्ट रिटर्न है 9% का। एक साल में भी देख लेते हैं। लार्जेस्ट रिटर्न है 49% का पिछले एक साल में, और सबसे स्मॉलेस्ट रिटर्न है 12% का। सो दिस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024। सो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि कहाँ पे है, एंड आप हमारे दिए गए नंबर्स पे आप लेटेस्ट डेटा भी मांग सकते हो। ये बैलेंस एडवांटेज फंड की दिखा देता हूँ आपको। जिन स्कीम्स में 10 साल कंप्लीट हो गए हैं उनका हाईएस्ट रिटर्न है 14.7% एंड लोएस्ट रिटर्न है 8.26%। 5 सालों का अगर आप रिटर्न देखोगे तो हाईएस्ट रिटर्न है 21% एंड लोएस्ट रिटर्न है 11.1%। 3 साल में मैं भी आपको दिखा देता हूँ। लार्जेस्ट है 23.8% एंड स्मॉलेस्ट है 7.77%। एक साल में हाईएस्ट है 51% एंड लोएस्ट है 16%। सो दिस वाज लिटिल बिट फ्रॉम आवर साइड ऑन SWP। यदि आप का एक मंथली इनकम फिगर आप चाहते हो कि मेरे को इतना मंथली इनकम मिले और उसमें कितना लमसम डालना चाहिए एक बैलेंस फंड में, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हो दिए गए नंबर्स पे, और हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हो। इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स हम लोग एक कैलेंडरी लिंक डाल देते हैं, आप वहाँ पे क्लिक करके आप कैलेंडरी बुक कर सकते हो। एक कैलेंडरी मीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नॉन ऑब्लिगेटरी होती है, 15 मिनट का कॉल होता है 1-to-1 बेसिस पे, जहाँ पे हम आपकी नीड, आपकी ज़रूरत, मंथली रिक्वायरमेंट समझ के आपको ये बता सकते हैं कि लमसम आपको कहाँ डालना है, कितना डालना है, कौन से स्कीम्स में डालना है, वो उसका पूरा एनालिसिस हम आपको दे सकते हैं। वी आर रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर एज फार एज एसोसिएशन म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया इज कंसर्न। हमारा खुद का ARN नंबर है, तो आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क करें एंड हमारे साथ एक कॉल बुक कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद। थैंक यू।